दाइज पढ़ना चिरंजीवी बाबा, चिरंजीवी ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, सब बढ़िया है। तो दाइज कल तो मैं थोड़ा शादी में गया था, कल नहीं मिल पाई मैं आपको ना। ठीक ठीक ठीक। पर अब आज अभी आ गया यहाँ पर। ठीक। तो जो पिछली बार जो आपने हमको दिया था ना, जो भी हमने आप ये अपने गांव के बारे में लिखा, जो हमारी कौम नोटल कौम के बारे में आपने हमको जो बताया, मतलब ना जानकारी दी थी। हाँ, वो तो बहुत काबिल तारीफ है, और लोग काफ़ी लोग इसकी ये कर रहे हैं, मतलब ठीक 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 ना। शुक्र। अभी कल हमने काला क्या दिया था, कहाँ तक चले थे हम कल? वो कब जो पहले एपिसोड कहाँ बनाया था, खाला? हाँ, खाला पार और लास्ट तीसरा था जो। हाँ, तीसरा एपिसोड में खाला पार का बंटवारा। खाला आर पार था जो बंटवारा में, हाँ बंटवारा वाला चल रहा था। हाँ, अब क्या जिज्ञासा तुम्हारे मन में? तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और आ रहा मेरे दिमाग में, हाँ, फिर आया ना, ठीक है कि जो ये हमारी 14 मवासी वाली जमीन है गुसैन में, ठीक, इसका इतिहास नहीं बहुत लोगों के, अब मेरे को नहीं पहले पता ना। अच्छा, कि 14वां से जमीन कैसे और क्या कैसे हासिल हुई? कैसे हासिल हुई? तो ठीक है, मैं इस बारे में जो मेरी जानकारी है जी जी, इस बारे में मैं प्रकाश डाल सकता हूँ। मैं जो जो मेरे पास तथ्य हैं उसका आधार पर मैं तुम्हें इसकी जानकारी दे सकता हूँ। जी ये 14वां की जो जमीन है, जी जी, ये भी इतिहास के पन्नों में आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, आप इसको नोट करिए, इतिहास के पन्नों में फिर जाना पड़ेगा। जैसे मैंने कल परसों पहले आपका थर्ड एपिसोड में कहा, जो आपका थर्ड वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि भाग 3 में कि खाला पार की बंटवारा हो गया था, और हमारी जमीन जो है खाला पार हमने सलानी को दे दी थी, और बाद बाकी इधर की जमीन हमने कुछ तक अपने पास रख दी थी। कोई भी आदमी जो है अपनी जमीन को नहीं देता है, लेकिन हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमें तो ये सारी जमीन जागीर की थी, मिली हुई क्यार का से लेकर और संजय तक की जमीन, शंकुशरण तक की सारी जागीर जमीन हमने राजा से हासिल कर दी थी। लेकिन राजा ने भी कहा, और फिर इन लोगों का रहा, तो हमने कहा यार, हमने अपना बड़ा दरिया दिल दिखाया, और हमने वो अपनी खाला पार की जो थली वाली जैसी जमीन, अपनी जमीन जो है इनके सलाने को दे दी, जबकि वो हमने अपने खेती कमाने के लिए ला रखी थी। अब ये 14वां का मामला उसी से कनेक्टेड है। अच्छा अच्छा, दरअसल में क्या हुआ कि ये जो जमीन हमने उनको दे दी, और हमारी जमीन अपने पास आ गई यहाँ पर। अब हमको ये लग गया कि ठीक है भाई, वो क्या रकम हमने संजोग कर दिया, वो जमीन खाला पार उनको दे दी, और अब यहाँ से और गुस्सा तक की सारी जमीन हमारे पास है। अब इसमें ये चक्कर है कि हमारी कुछ जमीन यहाँ पर जो है गुस्सा के जो नीचे, फांचे के नीचे, नोट करिए, फांचे के नीचे की जो जमीन थी वो लगभग बंजर रही काफ़ी सालों तक। उसमें हमारे लोग कभी विकास करते, कभी नहीं करते, फिर कभी करते, कभी नहीं करते, और वहाँ झाड़ी जम गए और बंजर में रही। अच्छा, वो रिकॉर्ड में भी जो है सन जो पहले 1903 का जो महाराजा कृति शाह ने जो बंदोबस्त कराया था, उसमें उसके खेती का रिकॉर्ड में वो जमीन नहीं थी। हमारे पास ऊपर ऊपर की जमीन तो थी, लेकिन नीचे की रिकॉर्ड में थी नहीं। वो सरकारी जमीन में थी, और सरकारी जमीन हमारे कब्जे में थी। अब क्या हुआ कि वो जमीन बंजर चलती रही। इस बीच में ये होता है कि समय का काल चक्र, जिसे हम समय का काल चक्र कहते हैं। अब क्या हुआ कि 1924 में महाराजा नईम शाह ने जो है एक सेटलमेंट कराया, भूमि बंदोबस्त, 1924 में। और वो हाँ 1924 का भूमि का बंदोबस्त हुआ था, महाराजा नईम शाह ने कराया था। और उसमें फिर ये जो है डोरी पैमाइश हुआ था, मतलब बाकायदा फीते से जमीन के नापे गया कि कौन जमीन किसकी है, फलाना है, ठीक है। अब ये जमीन यहाँ पर भू सेटलमेंट अधिकारी आए, और भू सेटलमेंट का मतलब जो है उसने यहाँ पर जमीन का पैमाइश शुरू की। अब पैमाइश की हमें ये कहा ठीक, अपने 5% फलाना, ये हमारे सवाल है। अब हमने कहा वो जमीन हमारी गुस्सा की बंजर है, तो बंजर ही रहेगी सरकारी खातों में, उसका उपयोग हम जब चाहते करते रहेंगे, और फलाना होता रहेगा। क्या हुआ कि जब वो जमीन हमने साहब हमारे पास है, अब ये बंद बसा रखे ठाक है, ये कहीं इधर रहने, नीचे बिलफाड़ में रहने, वो भूमि बंधुआर कर्मचारी कुछ टेंट लगा के रह रहे, कुछ गाँव में घुस रखे। हमने भी कहा ठीक है भाई, अपना नाप रहे हैं, छाप रहे हैं, ठीक है। उस बीच में दौरान में क्या हुआ कि उन लोगों ने उन भूमि बंदोबस्त जो कर्मचारी थे उनको अपना खिलाया पिलाया, जैसे उस जमाने क्या होता, मच्छी मुच्छी खिला दी, खाना पीना खिला दिया, घी घा खिला दी, दही मट्ठा खिला दी। और ये उनके सामने ये को रख दिया कि देखो साहब, वो जो कंडारा की जमीन है, वो कंडारा की जमीन वो हमारे नाम पे कर दो, क्योंकि हम खाला पा रहे हैं। तो दहेज जो आप कंडारा का आप जैसे कर रहे हो, उसका जिक्र हो रहा है जो कंडारा का है। हाँ, तो वो कई किसके नाम पे थी वो जमीन? उनके नाम पे थी, सलाना? हाँ, अब ये कि खाला पार का जब बंटवारा हुआ तो वो जमीन कंडारा की संयुक्त तो रही। खेती की जमीन तो हमने उनको दे दी, लेकिन कंडारा की समित गौचर के रूप में, कंडारा, कुकड़े पानी, ये सारी जमीन हमारी पाल्या लेना देना, ये गौचर के रूप में हमने इसको रखा। और ये जमीन बंदोबस्त तक भी पहले बंदोबस्त में जो 1903 वाले बंदोबस्त में सामान्य रूप से थी। लेकिन जो 1924 का बंदोबस्त महाराजा नईम शाह के दौरान हुआ, उनको जो है खिलाए पिलाए, माचू दारू पिलाना पिलाना करके, और उनसे कहा यार कि ये जमीन हमारे नाम पे चढ़ा दो कंडारा वाली, हम मामला देंगे सरकार को।
हमारे ऊपर के खेत जो है इनको हमारे नाम पे कर दो, और जो गुसाइड में जो बंजर जमीन पड़ी हुई नीचे उसको भी हमारे नाम पे कर दो। देखो, और वो जमीन जो है वो उन्होंने चुपचाप करके हमको नहीं बताया। हमारे लोग कर्मचारी कहीं बाहर कहीं अलाना अपने राजा महाराजा की तरह घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ ऐसा खेल हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। और वो जमीन जो है उनके नाम पर चढ़ गई। वो जमीन जो है उन्होंने कंडारा मध्य वो जमीन जुड़ गई, कंडारा मध्य ये गुसाडा वाली जमीन भी जुड़ गई। कंडारा तो अधिकार दिखा दिया कि खाला पार का बंटवारा होकर लिहाजा हमारी होती है, लेकिन वो बंजर भूमि को दिखाकर सरकारी जमीन है वो, उसको जो है हम राजा को रेवेन्यू देंगे, आप हमारे नाम पे चढ़ा दो। सन वो 1924 के जो इसमें 30 तक चला, उसमें ये जमीन जो है उनके नाम पे हो गए, साबिक बंदोबस्त। अब हम लोग सोए हुए, फैसले आते आते रिकॉर्ड बनते बनते रेवेन्यू रिकॉर्ड बनते बनते जब पता चला 30-35 हो गया, तब आंखें खुली कि भाई तो जमीन तो इनके नाम पे चली, यहाँ हमारी बीच में आ गए। और उन लोगों ने क्या होशियारी की, फटाफट अपने यहाँ खेत जोतने शुरू कर दिए। जो हमारे कुशाडा की 14 मास वाली जो जमीन है उस पर ये लोग सलानी लोग जो हैं अपना कास्ट कब्जा करने लगे। अब हमारे यहाँ पर विद्रोह की स्थिति आ गई, लड़ाई की स्थिति आ गई। हमारे भाई बहन इकट्ठे हुए कि भाई जब हमारा आर पार करता था, खाला आर पार का बंटवारा करता था, तो भाई तुम अब हमारे यहाँ क्यों घुस रहे हो भाई? तो अब वो क्या करें, रिकॉर्ड में उनके नाम पे जमीन चढ़ गई, उन्होंने कहा मारता रिकॉर्ड में, और उन्होंने वहाँ छान बनाने शुरू कर दी। हमारे लोग गए वहाँ उनकी छान को तोड़ा, हमने तो अपनी छान बना दी। वो भी आए रात को, उन्होंने हमारी छान पे आग लगा दी। समझ रहे हैं आप? ये इतिहास गवाह है इस चीज का कि क्या हो गया। वो एक जो आपस में प्रेम से प्यार से बैठने मिलने वाले लोग थे, जमीन के चक्कर में आपस में जो है लड़ने मरने लगे। उसमें जब सेटलमेंट यहाँ पर चल रहा था जैन का, तो हमने उसमें बात करनी थी कि हमारी जमीन कहीं दाएं बाएं न हो जाए। लापरवाही दिखा दी, और लापरवाही दिखा दी तो वो जमीन जो है इनके नाम पर चढ़ गई। अब चढ़ गई तो ये स्थिति हो गई, लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब क्या करते, कानून के नाम पे चढ़ी हुई। अब चढ़ गए तो चढ़ गए, राज्य के बंदोबस्त में लिख दिया कि साहब ऐसी बात है। अब उन्होंने जो वहाँ खेती बाड़ी शुरू कर दी, और उन्होंने वो खेती बाड़ी करा के कमाने लग गए। हम हार गए। अब ये है किसी को आज किसी हमारी पीढ़ी को आज कुछ आइडिया है कि ये जमीन हमारे पास नहीं थी? जितनी 14 मासी वाली जमीन है, इसमें सलान कोला का कब्जा है। इनके जो अगर उन्होंने वहाँ खाया कमाया, वो वहाँ कभी झंगोरा बोते, कभी कोदा बोते, कभी फलाना बोते, कभी अटम करते, कभी फटन करते, क्योंकि उनको सिखा दिया लोगों ने कि अगर कब्जे में रखो या तो ये फिर हत्या देंगे, राजा के पास जाएंगे, बोलेंगे साहब तो जमीन कहा नहीं रहे हमारे दे दो। हमने राजा के सामने फिर मुकदमा डाल दिया। अब हम विवश हो गए, जो सरकारी मामला था वो नवीन जमीन के नाम पे चढ़ गई। राजा जमान में जब जमीन चढ़ गई तो भाई अब हम उनको मार भी नहीं सकते थे। जितना हमारी हिम्मत थी हमने उनको भगाया दौड़ाया, पर ये है कि वो कभी कभार खेती करने लगे। वो अब हमको तो ये लगे कि आज हम भगाएंगे तो कल तो रिकॉर्ड में है, ये तो कल आएंगे भैया। और वो जो है इस प्रकार चोरी छिपे वहाँ खेती करने लगे। कई बार हम उनको उखाड़ते, कई बार हम भी लगाते, हल कभी वो भी लगाते, और रिकॉर्ड में तो उनके नाम पे चढ़ी हुई, खंडारा वाले के नाम पे चढ़ गए। अब हमने राजा के कोर्ट में गए अपनी दायर कर कि महाराज इस प्रकार की बात है, और इस प्रकार इस पर हमारी संयुक्त भूमि थी दिखवारों की, ये हमें जागिर के उसमें उपहार में मिली हुई थी। ठीक है, उसके बाद भी आपके कहने से और हमने अपने दरिया दिली दिखाते इन लोगों को जो है इसका एक हिस्सा दे दिया। आज जो है खाला पार का बंटवारा होने के पश्चात भी यथावत स्थिति रही, और इस पैमाइश में जो है ये जमीन जो है इनके नाम पे कैसे चढ़ गई, जबकि जमीन पे हमको मिलनी चाहिए। तो मुकदमा चलता रहा, कई सालों तो मुकदमा चला, तो वो जमीन हमारे नाम पे नहीं हुई। अब क्योंकि राजा को तो हरे नहीं मिलना था, राजा को वो मामला देने लगे, और मुकदमा वही चलता था टेरी में ना, टेरी में राजा के यहाँ पर करवाया, मुकदमा चल गया। राजा कोर्ट थी उसमें मुकदमा चल गया। राजा नहीं बैठा, और कोर्ट में जो लोअर कोर्ट अधिकारी था वो मुकदमे को देखता था, कोर्ट अधिकारी। और यहाँ से मुकदमे के लिए हम और वो राजपूत बंधु साथ जाते थे। हालांकि इतने होने के बाद भी प्रेम प्यार नहीं टूटा कहीं कहीं जगहों पर। ये कहा साथ जमाना पैदल का जमाना, तो मुकदमे की तारीख में उन्होंने जाना था, हमने भी जाना था। ये कह रहा हूँ कि जैसे मुकदमे ले जाना, मुकदमे के लिए लोग जा रहे हैं ना, साथ जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है आपस में। जैसे भले लड़ाई तो है अलग है, वो कानूनी लड़ाई अलग है राजा की, पर लेकिन जैसे साथ जा रहे हैं, साथ हाँ, तो ये बात ये है कि भाई वो तो था, लेकिन उस जमाने पैदल का रास्ता था। अब पैदल का रास्ता है तो साथ में जा रहे हैं, एक ही दिन तारीख लगनी है, तो उठा भाई मेरे झोले को उठा, तो ही उठा जोड़ सिंह भाई चल। भाई थे हमारे पहले से काम कारिंदा लोग थे,
तो तामीरदार लोग थे तो उतना उतना सम्मान रखते थे तब भी। चलो भाई इनका ज्वेलरी कर दो अपने पेट में, और साथ चल रहे, साथ रात में खाना पका रहे, साथ चल रहे हैं वहाँ टेढ़ी, 2 दिन में पहुँचते थे पैदल का जमाना। तो मुकदमे पे मुकदमे, तारीख पे तारीख। देखो अब इसके लिए खर्चा चाहिए तो सारे गांव में फांड लगे, हमारे जो बाल भाई बहनों ने फांड की और वहाँ उन्होंने भी फांड किया आपस में। उस गरीबी के ज़माने में लोगों ने कहाँ से पैसा 10 पैसा 50 पैसा कट करके वहाँ की फीस जाना, आना जाना, कोर्ट की फीस जमा करनी, फलाना करना, वकील को देना, मुकदमा चलते रहा तारीख पे तारीख। बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, वो जब उसका जमीन का फैसला नहीं हो पाया। राजा के यहाँ से वो जो है ये वाला फैसला जो हमारे ब्रिटिश फेवर में हो गया राजा के कोर्ट से, क्योंकि उन्होंने तथ्य दे दी कि 7 प्रकार थी और हमने पहले मांगा था कि हमें बंजर जमीन, वो बंजर जमीन थी, हम राजा को नहीं रेवेन्यू दे रहे। अब राजा को रेवेन्यू दे रहे तो अब राजा सोचता है कि मेरे बंद हो जाए और इनको जमीन दे दो। तो उन्होंने जो है वो जो है वहाँ पर एक चाल चल के जो है वो एक बार उनके फेवर हो गया। फिर वो यहाँ पर हिम्मत से कास कब्जा करने लगे। फिर वो मुकदमा हमने जो है अपर कोर्ट में भेजा और ऐन कैन प्रकार से हमारे लोगों के भी जूते घिस गए और पैसे देते रहे उस जमीन के मुकदमे के चक्कर में। काफी साल चल गए, कई साल हो गए, 15-20 साल हो गए और हम उससे जो है निजात नहीं पा रहे। फिर कुछ लोगों ने क्या करा, हाथ पीछे खींच लिए कि भाई हमारी गुंजाइश नहीं है पैसे देने की, अब भाई जिनके पास पैसा है वो दो, हम ही नहीं दिया वो जमीन मालूम पूरी। क्योंकि लोगों को ये आइडिया लगने लगा कि इतने साल में एक पहले हम हार गए, अब शायद हम नहीं जीत पाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि अब मुश्किल लग रहा है कि अब हम उस जमीन हमारी हासिल हो पाएगी, इसलिए ले देते हम पैसा। कहाँ से आने में पैसा? पर यहाँ पर कुछ लोग थे, जैसे आपके दादाजी थे, बूढ़ा दादाजी थे, रेंजर साहब थे, कुछ और लोग बताते कि जो ऐसे लोग थे, उन्होंने कहा देखो भाई हमारे नाक का सवाल हो गया है, अगर हम हाथ खड़े करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। जो भी होगा, ज्योति प्रसाद भाई साहब थे, फलाने लोग थे, उन्होंने कहा चाहे अब जो भी होगा हम इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे। ऐन कैन प्रकार से 1950 तब तक राज्य 1949 में देश स्वतंत्र हो गया। 47 में नहीं हुआ हमारा टीगढ़ 47 में विलय नहीं हुआ। हमारा टीगढ़ 1950 में 50 में विलय हुआ। तब तक यहाँ पर एक काउंसिलिंग की कमेटी बैठी रही बीच में। ये जो विलय तो भारत सरकार के उसमें हुआ है, फिर समझ रहे हैं आप, 50 के आसपास, 50 के आसपास। तब तक ये तो राजा के अधीन चल रहा था, राजा उसमें सर्वे। उसके बाद फिर ये मुकदमा फिर वहाँ हुआ, फिर हमने जब ये सरकार बन गई, स्वतंत्र सरकार, देश स्वतंत्र हो गया, फिर हमारे बीच में एक विद्वान वकील थे, देवेंद्र प्रसाद नौटियाल। देवेंद्र प्रसाद नौटियाल आपको शायद जय जानते होंगे। देवेंद्र प्रसाद नौटियाल जी जो है सह संपादक थे हिंदुस्तान टाइम्स के, बाद में दिल्ली संपादक रहे हिंदुस्तान टाइम्स के। वो देवेंद्र प्रसाद नौटियाल की बड़ी भारी ख्याति थी, बहुत विद्वान आदमी थे। उन्होंने LLB किया था उस जमाने का, वो उत्तरकाशी कोर्ट में चला रहते थे और बाद में वो जो है संपादक बन गए, तो दिल्ली में कोर्ट में रहे और फिर वो जो है दिल्ली में संपादक भी बन गए। तो जब उनके पास ये विपदा लगाई कि भाई ऐसी बात हो गया, हम तो यहाँ से भी हार गए और ऐसा हो गया, कैसा हुआ, तो उनके दिमाग में आया, वो बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे। उन्होंने सारा मसौदा पढ़ा और उन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया और इसकी अपील जो है वहाँ पर जो है, क्योंकि भूमि मामला था, ये कमिश्नर कोर्ट में दायर कर दिया, अपील कर दी। तब हम यहाँ से हार गए। तो कमिश्नर कोर्ट में, आप नोट करें इस चीज़ को, हाँ देवेंद्र प्रसाद जी, तो कमिश्नर कोर्ट में ये मुकदमा दायर हो गया। अब वहाँ पर भी पेशी पे पेशी चलती रही। इन लोगों ने भी अपना जोर लगाया, हमने भी अपना जोर लगाया, ठीक है। तो हमने वहाँ पर हमारी विद्वान वकील जो देवेंद्र भाई था, इसकी सारी ड्राफ्ट बनाई थी और ये कोई विद्वानों के कोई रिश्तेदारी में थे, कोई घर वाले थे, ऐसे सुनते कोई जानने वाले थे। उनकी कृपा से, वो बड़े दिमाग वाले लोग थे, उन्होंने उस व्यवस्था को दिखाया कि जब खालाबार वाला बंटवारा हो गया और ये जमीन इनके नाम पे थी, तो इसका भले कंडार इनके नाम पे हो गई, लेकिन ये जमीन का औचित्य नहीं होता है। ये फिर हमने ये दिखाया कि हम इसको खा कमा रहे थे, लेकिन ये भूल काली बस जो है यहाँ पर इनके नाम पे लग गई। तब हमने ये दिखाया कि वो बंजर नहीं थी, हम उसको खा कमा रहे थे और हमने कहा कि पैमाइश हमारे नाम पे चढ़ जाएगी, लेकिन वो पैमाइश हमारे नाम पे चढ़ के इनके नाम पे चढ़ गई। वो कल भी भूल गई, ये कल भी भूल से हो गया और हमारे जो है इतना घाटा हो गया, जबकि राजा के जो बंदोबस्त खालाबार पाल बंटवारा है उसमें जमीन हमारी नहीं थी, हमारी इधर था तो इनको इधर था। उस पॉइंट को फिर घुमा के जो है बहुत बढ़िया ढंग से मतलब बना के उसको हमने वहाँ पर जो है कोर्ट के सामने पेश किया और ऐन कैन प्रकार के वो मुकदमा हमने हासिल कर दिया और हमारी जीत हो गई।
उसमें लास्ट में जो है पैसे देने वाले केवल 14 मुआवजा ही रह गए। अच्छा, अंडरस्टैंड? इसीलिए इसका नाम 14 बात सुनो अब। जी जी। अब केवल इतने पहले सारे भाई बंद थे, वो सब धीरे धीरे हारते गए, लोगों ने छोड़ दिया कि हम नहीं देते पैसा, हम नहीं देते। लास्ट में केवल 14 मुआवजों ने ही जीत जान से कोशिश की कि भाई हम तो चाहे जीते या हारे, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं कहीं तक, ज़्यादा कोर्ट की संभावना है। तो लास्ट में वो 14 मुआवजा रहे जिन्होंने इसके लिए पैसा दिया, और जब फैसला इनके फेवर में हुआ तब ये भूमि जो है 14 मुआवजों को हो बंटी। ये है इसका बड़ा रोचक इतिहास, समझ रहे हैं? और इसमें इस 14 मुआवजे का जब बांट हुई तो उस मध्य भी जो है एक हिस्सा, और ये जो कन्हैया भाई हमारे टीचर थे, उनके पिताजी थे, उनका नाम था नागेंद्र, वो बहुत जानकार आदमी थे भूमि के, तो उन्होंने वहाँ पर बांट की थी, बंटवारा किया था, भाई बंधुओं का बंटवारा, 14 भाइयों का। तो उनके कई दिन तक वहाँ बंटवारे में लगे, भूमि को बांटना था, नापना था, फलाना किसी को कम ना हो ज़्यादा हो। तब हमारे सब 14 भाइयों का उन्होंने ये मिल के ये बात रखी कि इनको भी एक हिस्सा दे दिया जाए। अच्छा अच्छा। इन्होंने हमारे साथ बहुत हेल्प की, तो 10-15 नाली की जमीन उनको भी एक किनारे पे निकाल के दे दी, और बाद बाकी इन 14 मुआवजों में ये जमीन सारी बढ़ गई। 15वां मुआवजा वो एक्स्ट्रा मुआवजा है, जो मुकदमे में शामिल नहीं था, बट उनको जो है उनको जो है मेहनताना दिया गया उस जमीन के बंटवारे के एवज में। तो ये हमारा 14 मुआवजों का इतिहास का खेल है, और हमारी बुजुर्गों ने इतना प्रयास किया। और तब इसकी नकल जो है 1954 में जो कमिश्नर पड़ता था देवदुन के राजपुर रोड पे, वहाँ से लाई गई। उस समय चमन में गाड़ी नहीं थी, हमारे रेंजर साहब ने उनका भेजो भाई को किसी पटवारी, मैंने कहा। तो एक हमारे अंबिका प्रसाद भाई साहब आज जिंदा हैं, एक और एक खबर को इनके साथ में गांव का कोई दूसरा आदमी गया था, तो उस समय गाड़ी नहीं मिली इनको। तो ये लोग यहाँ से धरासू पैदल, और धरासू से ये 43 पैदल नगुण, और नगुण से ये जो रोड जा रही है आज कहाँ जा रही रोड, ऊपर मसूरी वाली, कौन सी, सुहाखोरी वाली, उस रोड के पर से पैदल होते और ऊपर से नीचे से सुहाखोरी से नीचे उतरते हुए तब रायपुर से होते हुए तब जाके पहुंचे पैदल। तब उन्होंने वहाँ से वो नकल लाई, क्योंकि नकल लानी तुरंत जरा आवश्यक थी, नहीं तो वहाँ पे हल पड़ जाता। तो भूमि का मामला था, वो भी सचेत हो गए थे। लेकिन तब तक हमने नकल ला के अपने यहाँ पर जो हमारे अधिकारी तैयार थे, हमने उनको जो है वहाँ पर जो है टेरी में ला के उसको जो अपने खाते में चढ़वा दी जमीन को। फैसला उसके हमारे लिए हो गया, हमने हवा नहीं दी फिर किसी को। और वो रातों रात नकल वहाँ से ला के पैदल गए लोग, यहाँ से गए पैदल, और तब जाके उन्होंने नकल आए। अंबिका प्रसाद भाई साहब आज जिंदा हैं, ठीक है ना। तो बताओ, राजा के जमाने से चलने वाला मुकदमा, और कहाँ देश स्वतंत्र होने के बाद तक चलता रहा, तब जाके वो 14 मुआवजे की जमीन हमने हासिल कर पाई। वो जमीन हमने हासिल कर पाई जिसमें केवल तब लास्ट पैसा देने वाले लोग जो है, मुकदमा का व्यवहार देने वाले लोग 14 परिवार रह गए थे, जिनके नाम पर वह जमीन है, और उसी को हम 14 मुआवजे का मामला कहते हैं। ये आपको आज कैसा लगा? कैसी मतलब ये तो बहुत ही रोचक था। अभी तक जितने भी हमने जो एपिसोड बने हैं, चौथा वाला है ना, हाँ, ये सबसे रोचक तो ये लगा मेरे को। रोचक नहीं, ये तो बड़ा भाई संघर्षशील इतिहास है। माने लड़ाई, कानूनी लड़ाई थी, आपस में प्यार दिख रहा है इसमें, प्यार भी दिख रहा है। गुलमा साहब जा रहे थे मुकदमे में, लेकिन बाद में हमने जो है किसी भी तरह से हमने कहा भाई कि तो हमने हमारा इज्जत का सवाल हो गया, तो सत्य की जीत होती, सत्य की। अच्छा, इसका बात है कि हमारे सत्य की जीत हुई, क्योंकि हमने उनको तो वहाँ दे रखा था, चलो कंडारा उनको मिल गया, जबकि वो संयुक्त था, हमारा भी गाय चौगान था। लेकिन वो जो है जमीन हमारी, जब हमको राजे के दौरान हमें खालावाल पटारा किया था, तो हमारी थी, वो उनके नाम पे चढ़ गई, और उन्होंने चढ़ाई या चढ़ गई जैसा भी है, वो वहाँ पर उन्होंने अपना कास्ट कब्जा शुरू कर दिया, और उनके नाम पे हुई, रिकॉर्ड भी इतराज हो गए साबित बंदोबस्त में। तब जाके हमने वो राजा के जमाने से मुकदमा लड़ते लड़ते देश स्वतंत्र होने के बाद 1954 में ये फैसला हमारे मुकदमा दादाजी तो राजा के जमाने से चला, और 1954 में 53 में कर्मन ये हुआ, और 53 में कमिश्नर कोर्ट से हमने नकल लाई है, जिसमें आपका 14 मुआवजे का रिजल्ट है, फैसला है भूमि अधिकार, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी है। लोग कहते हैं 14 मुआवजा, क्या है 14 मुआवजा? जानकारी कुछ है नहीं, ऐसे बात करते हैं, ये हो गया फलाना हो गया, पता ही नहीं कि कितना संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने कहा, उन्हें अपनी इज्जत को फिर लौटाया है। भावी पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी ने मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, हमारे लोगों ने अपने स्वाभिमान से जीवन जिया, इस जाने माने प्रतिष्ठित लोग थे, आज भी मुल्क में भी प्रतिष्ठितता रखते हैं। और पुराने लोग तो आपको ने सुना होगा, सब लोग लिखवार जी और जागीरदार जी और ठाकुर कह के पुकारते थे, है ना, थोकदार जी, ये सब नामों से पुकारा जाता था।
हमारे बचपन में भी जय ठाकुर महाराज, जय जागीरदार महाराज, ऐसे शब्द सुने जाते थे। जब जब भी देश स्वतंत्र हो गया, सब फलाना हो गया, लेकिन बुजुर्गों के लिए ऐसे अदब से लोग पेश करते थे। बाहर से लोग आते थे रवायत से फलाना से, जय हो जागीरदार महाराज, इस शब्दों का प्रयोग करते, ये नहीं करते थे जय हो लिखवार जी की, जय हो जागीरदार महाराज की। समझा? तो आप भी बताइए कितना बड़ा उनका नाम था। उन विचारों ने, उन्होंने जो इतनी बड़ी संपत्ति हमारे लिए अर्जित की, ठीक है वो एक टुकड़ा हमने उधर खालाबाग का बंटवारे में दिया, लेकिन इतनी संपत्ति हमने अर्जित की। लेकिन इसका मैं ये कहना चाहूँगा भावी पीढ़ी के लिए कि हमने उसका क्या उपयोग किया। हम तो सारी संपत्ति बेच दी, कुछ आईटी से अधिग्रहण हो गया। हम जो है, मेरे कहने का मतलब है कि हमको हर चीज़ सचेत रहना चाहिए। हमारी भविष्य पीढ़ी को, मैं अपने भविष्य पीढ़ी को भारतीय लिखार बंधु से, अपनी लिखार कम्युनिटी से, ये सभी आगामी जो पीढ़ी के लिए जो है ये सबको जो है ये कहना चाहूँगा कि हमने अनुभव है और हमने बुजुर्गों का अनुभव ले रखा है कि आप अपने बारे में हमेशा सचेत रहें। ऐसे हमारे क्यारका का मामला हुआ, क्यारका की जमीन हमने आईटीबी को अधिग्रहण में चली गई, हमको औने पौने दाम मिले, आज हम रो रहे हैं। आज 70,000 रुपये ब्याज सहित मिला वो पैसा, आज क्यारका में एक नाली जमीन 1 करोड़ रुपये है। मान रहे हैं बात? हमारा गया। क्यारका के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है मंदिर जाने के लिए, आज हमारा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो अपना, मेरे कहने मतलब कि कभी कोई ऐसी समस्या आती है तो हमने, ये मेरा सलाह है आप सब नई पीढ़ी के लिए, आप भी हैं उसमें, अब सारे गांव के लोग हैं जितने इस यूट्यूब को देखेंगे, मेरा उनसे सबसे यही सुझाव है कि हमारी कभी भी इस प्रकार की जगह जमीन का कहीं पर अधिग्रहण या फलाना होता है, पहले अपने हक हकूक़ के, अपने रास्ते, अपने घाट, अपने फलाना, उन चीज़ों के मुकम्मल रास्ते और मुकम्मल चीज़ों का अपने पहले इस पर जो अधिकारी है, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, उसके सामने पहले सारे अपने मुद्दे रखे जाए, तभी जाके कहीं पर कोई हाथ भरी जाए। पहले उन पे शर्त पे, पहले कंडीशन पे वो चीज़ें जो है वो हो जाए, मैनेज हो जाए। समझ रहे हैं? नहीं तो हम क्या कहीं तरह झेलते रहेंगे फलाना। आज अभी फिर कह रहे हैं कि कभी रेलवे आएगा फलाना, ऐसा ना करें। हमारे घाट है, फलाना है, वो है, सो है, मन वहाँ पर कुटिया है, तो उनके लिए हमें मुकम्मल रास्ते चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं अब इस बारे में अब क्या ज़्यादा क्वेश्चन कहूँ। मैं उन सब आगामी पीढ़ी से और सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा ये नाती परवीन ने जो है इस मिनट से मुझे बार बार कहता रहा, बेचारा इसने मुझे बुलाया यहाँ पर कि दादाजी इस बारे में कोई जानकारी डालिए। मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको संज्ञान में दे दी है, जो मेरे कर्षण कर रखा था। लेकिन मेरा इतना निवेदन जरूर है कि आप जो है, मेरा इतना निवेदन जरूर है कि आप जो है कम से कम इसमें इनके ये जो YouTube चैनल है, इसमें हमने कुछ बातों को रखा है, तो इसके बारे में चाहे अच्छा कहा है बुरा कहा, आप अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट दें, कोई गलत है तो आप गलत कमेंट करें, या कोई और चीज़ भी है, कुछ सुझाव है तो आप ज़रूर दें। और इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जो है करें और हमें कमेंट दें। हम मेन जानकारी मैंने दे दी है। मैं सबको कहना चाहूँगा कि जो जितने मैंने ये भाग 4 बनाए हैं, इन चारों भाग में आप पूरा जब एक आराम से जब घर में एक पूरा एपिसोड एक से लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, तभी आपकी समझ में आएगी कि ये माजरा क्या है। ठीक है? तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि इसको पूरी तरह देखें, एक एक को। आज एक को समझ में आता है, एक तो कभी फिर देखो, तो उसको देखिए और वीडियो पे अपने कमेंट जरूर लिखें कि हमने जो जानकारी दी इसमें कोई त्रुटि रह सकती है, क्योंकि मैंने हो सकता है बोलने में आगे पीछे करा हो, कहीं पर फ्लो में फर्क पड़ा हो, लेकिन मैंने जो आपको जानकारी दी है इस यूट्यूब के माध्यम से, वो जानकारी जो मेरे पास थी और जो मेरे पास नोट थी, उसके आधार पर इसमें कोई बनावटी बात नहीं, कुछ नहीं है। इतिहास के लिए अमरीका प्रसाद भाई साहब साक्षी हैं कि ये इस प्रकार का ये मामला था, और जितने भी मामले थे वो हमने आपके सामने रखा। मैंने जो मेरे पास कलेक्शन था वो मैंने सब इस यूट्यूब में डाल दिया है। अब इससे आप क्या सीख देते हैं भविष्य की पीढ़ी के लिए, लेकिन मैंने बता दिया कि अपने सचेत होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना चले कि हमारी जमीन कहीं और के नाम पर चल गए और फलाना फिर हमें फिर पछताना पड़े, और ऐसे हमारे साथ कई केस हो चुके हैं। तो इसी आशा से कि आप लोग अच्छा करेंगे और अच्छा ही हमारा काम चलेगा, और आपसी प्रेम प्यार से हम लोग रहेंगे। एक दूसरे से जरूर हमारा जो है रिश्तेदारी, मतलब भाई बंदी पहचानना चाहिए हमारे बच्चों को, सबको कि फलाना है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनसे संपर्क होना चाहिए, उनसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है ना? तब हमारा आज काम आगे बढ़ेगा। ये मेरी सबसे प्रार्थना है कि हम मेल करके रहेंगे, प्रेम करके रहेंगे, तो हमारा बहुत अच्छा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ठीक है बाबा, बहुत के लिए ठीक है बाबा, मैं जो जानकारी दी, उसको ये भी करते हैं समाप्त। हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसको चलाया और हमारे गांव तक मैसेज पहुंच जाएगा और आगे जो लोग देखेंगे वो। ठीक है ना? धन्यवाद है। ठीक है।